प्रभु ज्ञान से की प्रभु आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। और जैसे कि क्रिसमस सीजन है तो क्रिसमस सीजन के लिए आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे। अपने आप को खूब सजाना है, अपने घर को सजाना है। हालेलुया, ठीक है। तो ये तो कॉमन सी बात हो गई, हर आदमी अपने अपने हिसाब से करता है, अपने त्योहार में सब करता है। लेकिन बाइबल में जैसे हम हमेशा गीत गाते हैं कि ठोकर मारो सूट बूट को, पहले दिल को साफ करो, है? जो भी होगा दुश्मन अपना पहले उसको माफ करो। तो मसीह का सजाना मेन ये है। कपड़े अच्छे से अच्छे, महंगे से महंगे हर कोई पहनता है, हर कोई पहनता है, ये बड़ी बात नहीं है। तो अपने आप को बाहर से भी सजा होना चाहिए और भीतर से भी सजा होना चाहिए। हालेलुया। जब स्त्रियां, आप जो गिलास को मांजते हो, गिलास को जो सफाई करते हो, आप उसको बाहर से सफाई करोगे तो अंदर से नहीं होता। आप दोनों हाथ बाहर रखोगे तो वो बाहर से तो साफ होगा लेकिन अंदर से नहीं होगा। लेकिन जब आप एक हाथ अंदर डालोगे और दूसरा बाहर रहेगा, आप अंदर से साफ करते हो और बाहर से अपने आप हो जाता है। जब आप अंदर से पवित्र हो, ईमानदार हो, शुद्ध हो, तो बाहर से अपने आप हो जाते हो। हालेलुया। एक क्रीम है, मतलब कि गोरा होने की क्रीम ऊपर से लगाते हो, लेकिन जैसे मुंह धुलता तो क्रीम हट जाती है। पर कुछ टॉनिक लेते हो, ड्राई फ्रूट लेते हो, फ्रूट लेते हो, जूस पीते हो, तो बॉडी के अंदर जाता, खूबसूरती अंदर से निकल करके आती है। वैसे ही हमें, आपको, हम जो मसीह हैं, मसीह को मानने वाले, यीशु मसीह 2025 साल पहले आया था, सब कुछ पूरा करके चला गया। फिर अभी क्या है? हर वर्ष हम आनंद मनाते हैं, उसका बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं। ये बहुत अच्छी बातें सब करते हैं, पर मेरे और आपके जीवन से होना चाहिए कि सचमुच यीशु मसीह इसके जीवन में आए, सचमुच यीशु मसीह इसके जीवन में काम करता है। ये भविष्यवाणी, एक भविष्यवाणी जिस वचन को भी यहाँ यशायाह की पुस्तक 7 अध्याय उसका 10 को हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ लिखा है कि फिर यहोवा ने आहाज से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांग, चाहे वे गहरे स्थान का हो या ऊपर आसमान का हो। हालेलुया, है ना। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल के जाने परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ परमेश्वर दाऊद के घराने से एक व्यक्ति से बात कर रहा है। कहता है कि तू मुझसे कोई एक चिन्ह मांग, चाहे वो गहरे सागर का हो या फिर ऊपर आकाश का, आसमान का, कोई भी चिन्ह तू मुझसे मांग। अब चिन्ह की बात ध्यान से समझिएगा। हम यहाँ देख रहे हैं कि परमेश्वर खुद कह रहा है, ये जो दाऊद का घराना है, ये जो मसीह के मानने वाले लोग हैं, ये किसी बात को लेकर घबरा रहे हैं कि हमारे दुश्मन है कुछ। मसीह में हमारा कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन वो शैतान शत्रु है, उसके विषय में ले लो, ठीक है ना। हमारा जो शैतान है वो उग्र हो गया है, वो हमारे लिए षड्यंत्र रच रहा है और वो बहुत ही हमारे लिए गलत करना चाहता है। तब यहाँ लिखा है कि वो डरे हुए थे। अब जब ये डरे हुए हैं तो इनसे परमेश्वर ने कहा, आहाज से परमेश्वर ने कहा कि मुझसे कोई चिन्ह मांग। हालेलुया। मुझसे कोई चिन्ह मांग। तो कहता है प्रभु नहीं, मैं आपसे कोई चिन्ह नहीं मांगूंगा, मैं आपकी परीक्षा नहीं करूंगा। एक तरह से अगर देखा जाए तो व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 16 में लिखा हुआ है कि अपने परमेश्वर की परीक्षा मत करना, ऐसा न हो कि क्रोध में आ जाए तो उनको नष्ट कर दे। तो कि इसने सोचा कि नहीं, मैं क्यों चिन्ह मांगू, चलिए ठीक है। फिर भजन संहिता 34 का 10 में, 34 का 8 में लिखा हुआ है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा है। ओके, तो यहाँ परखने के लिए बोल रहा है कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। और पहले वाले में वो कह रहा है कि अपने परमेश्वर की परीक्षा मत लेना। कितनों ने उस परमेश्वर की परीक्षा ली और वो ढेर हो गए। ओके, फिर अगर ये बातें चल रही हैं, एक तरफ कह रहा है कि मांगो, अपने परमेश्वर को नहीं परखना है। ओके, फिर लिखा है कि परख करके देखो। और फिर यह आहाज से परमेश्वर कह रहा है तू कोई चिन्ह मांग।
अब चिन्ह किस लिए ध्यान से समझ देगा कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे विजय करूंगा, मैंने तुझे आशीष दिए, तू इजराइल है, तू मसीह है, तुझ पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, कोई तुझ पर प्रभावशाली नहीं हो पाएगा, कोई भी तुझसे जीत नहीं सकेगा, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे विजय दिलाऊंगा। तो लेकिन हमको लग रहा है कि हम तो फिर कमजोर पड़ रहे हैं, फिर गरीबी है, फिर बीमारी है, फिर प्रॉब्लम है, फिर दिक्कत चल रही है, और परमेश्वर ने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा, मैंने तुझे पूछ नहीं परंतु सर ठहरा है, तू तेरी जाति को उधार देगा, खुद नहीं लेगा। तूने कहा जिन जिन कामों में तू हाथ डालेगा मैं तुझे आशीष दूंगा। प्रभु तूने कहा लेकिन हम तो प्रॉब्लम में चल रहे हैं। गिदोन के साथ यही था, वो कह रहा परमेश्वर में तो दुश्मन आकर के लूट करके लेकर चले जाते हैं। यहां आज से परमेश्वर ने बात की, तू कोई चिन्ह मांग। कई बार होता है क्या कि शादी नहीं हो रही है, तो प्रभु कैसे होगा? परमेश्वर ने तो आपने लिख करके दिया कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, हवा का अकेला रहना अच्छा नहीं है। ओके, अब यहाँ ये लिखा है तो परमेश्वर ने मेरे साथ ही बनाया, लेकिन शादी में लेट होता जा रहा है। शादी हो गई, शादी होने के बाद बच्चा पहले वर्ष में, दूसरे तीसरे में हो जाना चाहिए, 10 साल हो गए बच्चा नहीं हो रहा है। ध्यान समझिएगा, एक मैं नौकरी का इंटरव्यू बार बार दे रहा हूं, बार बार दे रहे हैं, लेकिन कुछ रास्ता नहीं खुल रहा है। हम एक बिजनेस करते हैं, कई बार फ्लॉप हो गया, तो मैं क्या करूं? तब परमेश्वर कह रहा है कि तुम मुझसे कोई चिन्ह मांग। ध्यान से समझना, तो मुझसे कोई चिन्ह मांग। चिन्ह का समझ देगा ध्यान से इसको कि चिन्ह क्या मांगना है, चाहे वो गहरे गहरे सागर के अंदर है या फिर आकाश में, तो मुझसे कोई चिन्ह मांग, मैं तुझे बताऊंगा। हालेलुया। तो मुझसे कोई चिन्ह मांग। प्रभु क्या मांगो? फिर इसने इसके दिमाग में आके नहीं मैं परमेश्वर की परीक्षा नहीं कर सकता। एक जगह हम पढ़ते मांगो तो तुम्हें दिया, ओके, यह परमेश्वर खुद कह रहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन इससे भी बड़ा विश्वास यह है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी इच्छाओं को, मनों में जो है उसको जानता है। जब वो जानता है तो मैं क्यों मांगू? ठीक है ना। फिर तीसरी बात देखिए कि पहले उसके धर्म और राज की खोज करो तो ये चीजें अपने आप ही पीछे चली आएंगी। ये तीसरा बड़ा कितना अच्छा, तो मुझसे कोई चिन्ह मांग। जो यशाया 7:14 में लिखा, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। 3 बातें। पहले क्या लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो ये ठीक है, मांगते, बहुत लोग मांगते रहते हैं लेकिन मेहनत नहीं करते, और विश्वास कर्म के बिना अधूरा है। ओके, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। दूसरा ये चल रहा है कि तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी आवश्यकताओं को जानता है। जो मेरा परमेश्वर मेरी आवश्यकताओं को जानता है, तो मैं भिखारियों की तरह क्यों बैठूं? वो परमेश्वर दुनिया का है, खुदा वो दुनिया के लिए, मेरा तो वो बाप है। हे पिता हमारे तू जो स्वर्ग में है, मेरा तो बाप है। फिर मुझे क्या सोच, मैं क्यों मांगू, क्यों मैं मांगता? फिर उसको तमाम जरूरतों का पता है। फिर अगर कहीं लग रहा है कि मैं विश्वास में कमजोर हूँ, प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, बाप बेटे का रिश्ता कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो उस रिश्ते को ठीक कर लें। कैसे? पहले उसके धर्म और राज की। ये कहाँ जाना? पहाड़ों पे नहीं जाना, नदियों में नहीं जाना, बहुत तुम्हें उलझना नहीं है। इसके लिए कोई धन संपत्ति नहीं चाहिए। सुबह सुबह नहाना जरूरी है, मुंह धोना जरूरी है, ब्रश करना जरूरी है। पहले अपने आप को बाहर से अच्छा नहा ले तो अच्छा, दिन नहीं नहाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर मनों को जानने वाला, ओके, मनों को जानता। तो उसके धर्म राज की खोज कहाँ करनी है? इसमें। उसके धर्म राज की खोज करो तो ये वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। इसकी खोज कर नहीं रहे और दुनिया की चीजों की खोज कर रहे हैं, टाइम भी खराब हो रहा, तन मन धन तीनों तरफ से मुश्किलें बढ़ नहीं पा रही, क्योंकि उसने कहा था करना क्या है? अब मांग, तुझे कोई चिन्ह मैं तुझे दूंगा। ये मत सोचना अगर मैं गहरे सागर का मांगूंगा तो कहीं मैं बड़ी बात तो नहीं कर रहा हूं। अगर मैं आसमान की बात करूंगा कि प्रभु ये तो नहीं कहेगा अरे तुमने तो बहुत बड़ी चीज मांग ली मुझसे। यह जो न्यायों की पुस्तक 6:16 में लिखा, यहोवा ने उससे कहा, गिदोन से कहा, निश्चय ही मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिगानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। मिगानी मतलब कि मिगानी जो दूसरे शत्रु थे, विरोधी लोग थे इनके, वो इतने थे, बहुत ज्यादा थे। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ को कहा कि तू ऐसे मिगानियों को मार देगा जैसे एक मनुष्य को मार देते हैं। तो
तो ये कह रहा है ऐसे तो हो ही नहीं सकता, ये तो संभव नहीं है, हमारे पास योद्धा नहीं है, हथियार नहीं है, परमेश्वर भी हमारे साथ में, परमेश्वर ने हमको त्याग दिया। दबोरा तक तो इससे पहले दबोरा की स्टोरी आती है कि दबोरा आती है, उसके बाद 40 साल तक सुकून रहा, लेकिन अब फिर मुश्किलें आ गई है। अब ये तो संभव नहीं है, परमेश्वर ये संभव नहीं है। आप कह रहे हो सकता है, लेकिन ये इतना निराश हो गया दुख सहते हुए। ये खेती बाड़ी करते हैं, गेहूं अनाज होता हुआ था, और जैसे शत्रु आते हैं वो सब ले जाते हैं, वो सब लेकर के चले जाते हैं। इतने दुखी हो गए। हर साल मौत होती है, हर साल बीमारी हो जाती है, हर साल बिजनेस में लॉस हो जाता है, हर साल परेशानी होती है, हर साल दिक्कतें, परेशानी, मुसीबतें रहती हैं, हम उलझे रहते हैं। परमेश्वर ने से बातें की, गिदोन से कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे संग हूं, मैं तुझे जिताऊंगा। और मिघानियों को, हमारा दुश्मन कोई नहीं है, कौन है? वही शत्रु है। ओके, उसकी बात यहाँ चल रही, ध्यान से समझिएगा। यहाँ क्या लिखा है कि तुम मिकानियों को ऐसे मार गिराएगा जैसे कोई इंसान, मनुष्य दूसरे मनुष्य को। तो ये कहने लगा परमेश्वर कैसे हो सकता है? 17 में लिखा है, गिदोन ने उससे कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा कि तू ही मुझसे बातें कर रहा है। तो एक मतलब कि आप नहीं है, पर यदि कोई ऐसा है, मुश्किलें चल रही हैं, अभी भी मुश्किल है, अभी भी दिक्कत है, अभी भी परेशानी चल रही है, अभी भी कानूनी समस्या, अभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, अभी भी डॉक्टर प्रॉब्लम चल रही है, अभी भी जो कानूनी समस्या है वो अभी भी जो कि तू है, हम सोच रहे थे कुछ करें, समझ में नहीं आ रहा, कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, घर छोड़ करके दूर जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पत्नी भी कमा रही, पति भी कमा रहा है, बच्चे भी, लेकिन कहीं सुकून नहीं है। हो क्या रहा है? तो मुझसे कोई चिन्ह मांग। यहां इसने चिन्ह मांग लिया। प्रभु, हम वो तो इतना निराश हो गया, ये खुदा को प्यार तो करता था, खुदा को मानता था, ये दूसरों विश्वासियों की तरह नहीं था, एक अच्छा था, और इसीलिए परमेश्वर ने इससे बातें की, जमीन पर उतर के कहता, गिदोन मैं तेरे संग हूं। ध्यान से समझ देगा, कोई काम पूरा नहीं हो पा रहा, कोई मुश्किल बनी हुई है, ठीक है ना, किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, यहां लिखा है कि मुझसे चिन्ह मांग। इसने कहा कि परमेश्वर, अगर तू ही मुझसे बात कर रहा है, आज जितने विश्वासी इस समय भवन में हैं, भवन के आसपास जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, इसको ध्यान से समझना। परमेश्वर ने गिदोन से बात की, मैं तेरे साथ हूं, और गिदोन ने परमेश्वर से सवाल कर दिया, प्रभु यदि तू ही है तो फिर मुझे कोई मुझे परमेश्वर चिन्ह दिखा। और देखो, परमेश्वर तुम्हें आप ही एक चिन्ह देगा। एक कुंवारी गर्भवती होगी, क्या होगा उससे? गर्भवती कुंवारी होगी। वो जो भविष्यवाणी चलती आ रही, जब वो पैदा होगा, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसके राज्य का अंत ना होगा, और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। इम्मानुएल का मतलब परमेश्वर हमारे साथ है। यह क्या लिखा है? इसने कह दिया, प्रभु मुझे चिन्ह दिखा। वहां परमेश्वर आहाज से कह रहा है कि मांग कोई चिन्ह मांग। यशाया में उससे यशाया में कि मांग कोई चिन्ह मांग, कहता मैं कोई चिन्ह नहीं मांगूंगा। इसराइलियों ने कहा था चिन्ह मांग रहे थे, तो वो दिक्कत आ गई थी, मैं नहीं मांगूंगा। फिर भजन संहिता में कह रहा है, कहता है कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। परख करके देखो, चेक करो। ऐसे ही परमेश्वर में नहीं आ जाना, ऐसे ही आंख मूंद करके पीछे पीछे भेड़ा चाल मत हो जाना। पहले चेक करो, पहले देखो, टेस्ट करो, चेक करो, पढ़ो, तब समझो। आमीन। इतना निराश ये हो गया था, ये कैसे संभव हो सकता है? मुझे प्रभु एक चिन्ह दिखा, ठीक है। तो परमेश्वर क्या कहेगा? क्या कहा उसने? यशाया में क्या करा? कोई सा भी चिन्ह मांग ले, चाहे वो गहरे सागर में हो या आसमान में हो। क्या परमेश्वर के लिए मुश्किल है? अगर वो आपको आशीष देना चाहता है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर वो आपको आशीष देना चाहता है, गौरव जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, है ना, यदि वो आपको आशीष देना चाहता है, कल आप मुझसे बात कर रहे थे कि जहां आप रहते खलासी लाइन में, वो पूरे के पूरे जो कॉलोनी वो आपके दादा की थी, और आप उनके पोते बैठे हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन आज क्या कर रहे हैं आप? कारपेंटर काम करना गुनाह नहीं है, लेकिन कितनी बड़ी आशीषों से आप निकल करके आए, वो पूरी कॉलोनी आपकी थी, इतने अमीर घराने से आप हैं, पर आज आप कारपेंटर का थैला उठा करके काम करते फिर रहे हैं। गलत नहीं है, पर मैं क्या कह रहा हूं कि बरकत थी, धीरे धीरे छनती चली गई, खत्म हो गई।
आमीन। वो परमेश्वर फिर क्या कह रहा है, या गिदोन से जो बात चल रही है, गिदोन बरकत वाला था, इजराइली है, यहूदी है, परमेश्वर इसको आशीष दिया, अब उसके पास बरकत नहीं रही है। आज परमेश्वर आकर उससे बात कर रहा है, मैं तुझे आशीष दूंगा, निगरानियों को, अपने विरोधियों को, शत्रुओं को, शैतान को ऐसे मार गिराएगा जैसे कोई मनुष्य एक मनुष्य को मार गिराता है। ये कहने लगा, प्रभु क्या चिन्ह है? अगर आप ही हैं परमेश्वर, आज वाकई आप हैं हमारे बीच में, आप ही हैं जो मुक्ति दिलाता है, आप ही जिसका अभिषेक हुआ है, आप ही जिसको गा रहे थे, उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा। एक सवाल ये है, उतरा, अगर पवित्र आत्मा ना होता तो मैं खड़ा हो सकता था, आप गा सकते थे, नहीं तो आप पे तो है, पर जिन पर नहीं है उन पे उतारा। ऐसे थोड़ी कि हम हर बार मांगते रहेंगे ना, जिन पर नहीं है उन पर उतारा परमेश्वर, क्योंकि यदि तू नहीं तो संभव नहीं ना खड़े करके गा या बजा सके। आमीन। तो किसके लिए? जिन पर नहीं है उन पे उतारा। आमीन। परमेश्वर ने आहट से क्या कहा, तू कोई चिन्ह मांग, मुझसे मैं तुझे दूंगा। गहरे सागर का मांग ले, ऊपर आकाश का मांग ले। तो उसने तो कहा मैं नहीं मांगूंगा, कोई बात नहीं, तो भी परमेश्वर आप तुमको एक चिन्ह देगा। चिन्ह क्या होगा? कुंवारी गर्भवती होगी। क्योंकि अब यहाँ जो गिदोन से बात की, तो गिदोन ने कहा, परमेश्वर अगर आप ही हैं तो ऐसा होना चाहिए, मैं एक ऊन रखूंगा, भेड़ की ऊन रखूंगा, और वो मैं बाहर रख दूंगा, ओस पड़ेगी तो वो ऊन, समझो ये ऊन है, इस पर तो गिरे, ये तो गीला हो लेकिन बाकी सारी जगह सूखी रहे। बारिश होगी तो सब कुछ गीला होगा, सब कुछ ही गीला होने ना। तो उसने कहा, बोले ठीक है। तब परमेश्वर ने वैसा ही कर दिया, उसने एक ऊन ली, बाहर रख दी, और रात को ओस पड़ी, वो तो गीला हुआ, वो ऊन तो गीली हुई, उसने निचोड़ा, उसमें से ऊन ओस निकली, पानी निकला, पर बाकी सारी जगह सूखी थी। तो कहता ठीक है प्रभु, मुझे माफ कर देना, मैं एक और चाहता हूं आपसे कि इस बार मैं दोबारा फिर से ऊन रखूंगा, भेड़ की ऊन रखूंगा, तो बाकी सारी जगह गीली होनी चाहिए लेकिन ऊन सूखी होनी चाहिए। दोबारा फिर ऐसा ही हो गया, मांग, तुझे कोई चिन्ह मांगना है तो। हालेलुया। मैं आपको क्या कहना, ध्यान से समझिएगा। जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, कई लोग उलझे हुए, परेशान हैं, भटके हुए, दिक्कतों में हैं, अपना डिसीजन लेते हैं, अपनी मर्जी से काम करना शुरू कर देते हैं, पर मांगते नहीं, प्रभु मुझे बता क्या करना है। हर बात अपने परमेश्वर को धन्यवाद दे करके करो, शुरुआत करो, हर काम जो करो प्रभु से पूछ करके करो। अगर दाऊद के विषय में लिखा है कि 66 जंग लड़ाइयां उसने लड़ी और कभी एक भी जंग नहीं हारा। कारण पता क्या था? वो परमेश्वर से पूछता था। एक बार उसके पूरे जितने लोग थे उसके, उन सबों को लूट करके विरोधी लोग चले गए, तो वो उनके पीछे एकदम नहीं भागा, पहले वो रुका, परमेश्वर के समीप गया और प्रभु का, प्रभु क्या मैं जाऊं कि ना जाऊं? क्योंकि विरोधी ताकतवर हो सकते हैं, हमें मार सकते हैं, हमारी औरतों को, बच्चों को, लड़कियों को जो लूट कर ले गए हैं उनको मार सकते हैं। मैं क्या करूं प्रभु? प्रभु ने कहा तू जा और निश्चय ही तू विजयी होगा। आमीन। जब इसने पूछा, प्रभु बता मुझे क्या करना है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तू कर, अब मांग रहे ना। अब मैं आपसे बताना चाहता हूं, अब ये कहें कि तो बाइबल की बातें हैं भैया, ऊन गीली रह गई, बाकी सब सूखा था, दोबारा फिर चेक किया गया, ऊन गीली हो गई और बाकी ऊन सूखी रह गई और बाकी सब गीला रह गया, तो चलो हो गया। अब हमारे लिए इसमें क्या है? आपके लिए है यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। आप परमेश्वर से बोलिए, रखिएगा। किसी की प्रार्थना है, परमेश्वर मेरी ये बीमारी चली जाए, किसी की प्रार्थना, प्रभु जी मैं चाहती हूँ मैं गर्भवती हो जाऊं, एक बेटी चाहिए, किसी की मुझे कारोबार चाहिए, किसी की मुझे कुछ, मेरे बच्चे की शादी हो जाए। आप रखिए, परमेश्वर मैं चिन्ह चाहती हूँ, मैं चिन्ह चाहता हूँ, क्योंकि तूने कहा तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, असंभव तो तेरे लिए कोई शब्द है ही नहीं। और वो खुद कह रहा, मांगो, एक चिन्ह मांगो तुम।
गिदोन ने चिन्ह मांगा, उसको दे दिया, और आहाज ने कहा कि मैं कोई चिन्ह नहीं मांगूंगा। ये बहुत अच्छी बात है, मैं कोई चिन्ह नहीं मांगूंगा। अगर तू नहीं मांग रहा तो तेरा परमेश्वर तुझसे ऐसे प्यार करता है, इतना प्यार करता है, आसमान को छोड़ करके जमीन पर आया, और इसलिए नहीं आया कि ऐशो आराम की जिंदगी जिएगा। पास्टर रेचल बैठी हुई भी बता रही थी आप लोगों को आराधना में कि वो आसमान को छोड़ करके आया, और कहां पैदा हुआ? राजा लोग कहां पैदा होते हैं? वो तो ईश्वरों का ईश्वर है, प्रभु का प्रभु है। राजा लोग भी कहां? महल में सोने के पालने में पैदा होते हैं, और उसका जो पालना था, बाइबल में लिखा है कि और वो उद्धारकर्ता ने जब जन्म लिया तो उस सराय में उसके लिए जगह, उसकी मां ने उसको एक कपड़े में लपेट कर पुराली पर, है ना, उसको चरनी में रख दिया। वो ऐसा परमेश्वर, हालेलुया। तो वो कैसे करे? आपसे प्रेम करता है वो, अब आपसे बात कर रहा है। क्या सिर्फ गिदोन का परमेश्वर है? नहीं, परमेश्वर आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा। पहली बात क्या? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो ठीक है, मांगना शुरू कर दो। फिर दूसरी, उससे भी बड़ा विश्वास ये है कि मेरी आवश्यकताओं को परमेश्वर जानता है, मैं क्यों मांगता फिरूं, ये दूसरा है। और तीसरी बहुत बड़ी बात है कि सबसे अच्छा है उसके धर्म राज की खोज करो, इसको पढ़ो, उसके धर्म राज की खोज करो, तो ये वस्तुएं, ये बरकतें, ये आशीषें जिनके पीछे तुम भाग रहे तुम्हें यूं ही मिल जाएंगे। आमीन, यूं ही मिल जाएंगी। अभी अब्राहम ने अपने चेले से कहा था कि अपने चेले से बोला कि देख, मेरे बेटे इसहाक के लिए एक पत्नी ढूंढनी है, लेकिन वो वही होनी चाहिए मेरे कुटुंब की, यहोवा का भय मानने वाली। अब ये निकल जाता है, ये कहने लगा भाई ये क्या होगा, आसान तो नहीं है। पर ठीक है, अब ये कुआं है, कुएं पे वो जो लड़कियां होंगी पानी भरने आएंगी, अब 50 लड़कियां, 10 लड़कियों में कैसे चुनाव करूंगा। इसने एक चिन्ह मांगा परमेश्वर से। इसने कहा, अब्राहम के नौकर ने एक चिन्ह मांगा, मेरा जो मालिक है अब्राहम के बेटे इसहाक के लिए मैं बहू को चेक ढूंढने के लिए आया हूं, लेकिन वो तेरी तरफ से हो मैं क्या जानूंगा। तो मेरे साथ जो ऊंट है ना, 10 ऊंटों को पानी पिलाना। एक ऊंट कितने 80 लीटर पानी पी लेता है, 10 लीटर ना, इतने पानी पी लेता है वो। और इस पानी को पी करके देखिए वो कितना वो रिजर्व करता है। और वो उसने पानी, वो मुझे भी कहे कि मैं तुझे पानी पिलाऊंगी और तू बैठ के आराम कर, और फिर मैं तेरे ऊंटों को भी पानी पिला दूंगी। किसी को क्या कर देखो, आज की औरतों को बाहर कोई खड़ा है, गिलास पानी पिला दो। सब तो ऐसे नहीं है, सब ऐसे नहीं है, पिलाते हैं लोग, लेकिन फिर भी सोचो कि मेरा ऊंट प्यासा पिला दो। तो इसने क्या मांगा? परमेश्वर से चिन्ह मांगा, और परमेश्वर ने ठीक है, ये ईमानदार था, इसको चिन्ह दिया गया। उसके ऊंटों को भी पानी पिलाया, इसको भी पानी पिलाया। इसने चिन्ह मांगा था ना। आमीन। मूसा को परमेश्वर ने भेजा, कहा परमेश्वर ने मूसा को, तो फिरौन के पास जा और जाकर के उससे बातें कर। ये कहने लगा, प्रभु मैं क्या कहूंगा, किसने भेजा? उसने कहा मैं हूं जो सो हूं। चलो ठीक है, मैं कह दूंगा कि भाई उसने भेजा, जो मैं हूं सो हूं। फिर किसने भेजा? फिर कहता है, कहना मैं हूं ने भेजा। प्रभु कह दूंगा, मैं ये भी कह दूंगा मैं हूं ने भेजा है, लेकिन प्रभु फिर भी इसका कोई चिन्ह तो, चिन्ह को समझ ले। फिर तेरे हाथ में क्या है? छड़ी। ये तेरे हाथ में छड़ी है, इसको तू गिरा देना, ये सांप बन जाएगी। और ऐसा ही हुआ। चिन्ह दिखाया, इसने चिन्ह दिखाया कि उसने छड़ी को, जब वो फिरौन के सामने गया, फिरौन कहने लगा, तू क्या है, क्या तू जो तू कहने आया कि मैं 20 लाख जो मेरे गुलाम है उनको छोड़ दूं मैं? ओके, तो इसने छड़ी डाल दी अपनी, और वो सांप बन गई। अब उसके पास जादूगर और भी बड़े थे, फिरौन के यहाँ वहाँ बहुत बड़े बड़े जादूगर थे, उन्होंने भी अपनी छड़ी डाल दी, वो भी सांप बन गई। अब एक बार को सोच रहा होगा, परमेश्वर ने कहा था मैं तो चिन्ह दिखाऊंगा, और चिन्ह हुआ वाकई, छड़ी सांप बन गई, और ये तो सांप तो बन गई, लेकिन अब इन्होंने भी अपनी छड़ी डाल दी। अब क्या होगा? अब ये घबरा गया होगा। कई बार आपके मन में ऐसा आ सकता है, प्रभु ने कहा था आशीष दूंगा, बच्चा दूंगा, बहू दूंगा, कारोबार दूंगा, नशा छूट जाएगा, गंदी आत्माएं चली जाएंगी, बरकतें होंगी, चिंता मत करो। लेकिन हुआ क्या? कुछ सेकंड के लिए मूसा भी सोच रहा होगा,
कह रहा परमेश्वर ने कहा था छड़ी डाल दी छड़ी, ये सांप बन जाएगी। सांप बन गई, बड़ा खुश हुआ। प्रभु ने कहा है सांप बन गई, सांप बन गई। और जब उनके जादूगरों ने अपनी छड़ी डाली, सबने डाली, वो सारी की सारी सांप बन गई। इसको फिर झटका लगाओ, ये क्या, ये कैसा चिन्ह, अधूरा चिन्ह, ये तो सही नहीं है। लेकिन लिखा है कुछ मिनटों में, सेकंडों में कुछ हुआ होगा, और ये जो मूसा की छड़ी सांप बनी थी, उन सबों की छड़ियों को, जो सांप बनी, उनको सबको निगल गई। हालेलुया। जो चिन्ह वो देगा, आकाश का मांग ले, गहरे सागर का मांग ले। जो बात मतलब है अनहोनी है, अनहोनी को होने में तब्दील करना, उसको करना, इसी का नाम मसीह यीशु है, इसी का नाम सच्चा जिंदा खुदा है। आप वही मांगो जो नहीं हो सकता। ये बीमारी जान नहीं सकती। डॉक्टर ने क्या किया, इसके वायरस बढ़ गए हैं, इसके वायरस बढ़ गए हैं बीमारी के, और भैया तुम्हें 2% बचे हैं, ये 1 हफ्ते में, 1 महीने में खत्म हो जाएंगे, उसके बाद तो मर जाओगे। मांग लो चिन्ह उससे, खुदा मैं तेरे समीप आया, तेरी आराधना को मैंने सुना है, मुक्ति दिलाई यीशु नाम। मैंने सुना कि क्रूस पर एक डाकू बंधा हुआ था, अब कुछ सेकंड में मरने वाला था, खत्म हो जाता, वो जहन्नुम में जाने वाला था, लेकिन तुझसे तौबा करके, तुझ पे विश्वास करके प्रार्थना की उसने, और जहन्नुम से जन्नत में तेरे साथ चला गया। प्रभु मैंने तेरे वचन में पढ़ा है, और यहाँ लिखा है धरती आकाश चल जाएंगे परंतु उसका वचन कभी भी नहीं चल जाएगा। आज से परमेश्वर ने कहा तुझे क्या मांगना, कोई चिन्ह मांग ले तू मुझसे, मैं नहीं मांगूंगा, तो भी परमेश्वर आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा। हालेलुया। मूसा के साथ किया, चिन्ह दिया। अब्राहम के नौकर ने कहा, हे अब्राहम के परमेश्वर, हे अब्राहम के परमेश्वर, तू ही कोई चिन्ह दिखा, मैं नहीं चुन सकता। ये 10-12 लड़कियां, मैं क्या सोचूं, कौन सी लड़की ईमानदार है, कौन सी पवित्र है, कौन सी है जो अब्राहम के बेटे की पत्नी बनेगी आपके लिए, कौन सी है प्रभु, मेरी समझ में नहीं आ रहा। चिन्ह दिखा, जो कहे तुझे पानी पिलाऊंगी, तेरे ऊंटों को भी पानी पिलाऊंगी। हालेलुया। मांगो कोई चिन्ह। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, कोई भी चिन्ह, कोई भी चिन्ह, कोई भी, जो बिल्कुल आकाश में कोई जा ही नहीं सकता, गहरे सागर में कोई जा ही नहीं सकता, वही चीज मांगो, ऐसे ही चीज मांगो, क्योंकि वो परमेश्वर बातों का नहीं, सामर्थ्य का परमेश्वर है। मांगो उससे, रखो आज बातों को दावत। 2025 के 11 महीने खत्म हो गए, शायद पता नहीं था मांगने का, शायद समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन तेरे निकट तो बैठी रहती थी, तेरे निकट बैठा रहता था, प्रार्थना करते थे, क्योंकि एक बात पता थी, तू आशीष दे चाहे ना दे, बाप तो तू ही है मेरा, खुदा तो तू ही है मेरा। ये सर किसी और के आगे नहीं झुकेगा, तू ही मेरा परमेश्वर है। आप बैठे रहे, 11 महीने बीते, कोई बात नहीं, कोई चिंता ना करना। अब इस 2025 का आखिरी महीना बचा है, फर्स्ट संडे है, 3 संडे बचे इसमें, वो कर सकता, उसके लिए मुश्किल नहीं है। यीशु मसीह 2025 साल पहले आया, हाँ जी आया, फिर क्या होगा, उससे उद्धार लेकर के आया, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। कोई भी सरकार है, आती है और जाती है, कोई 2 बार, कोई 3 बार, कोई 4 बार, शुरू से देख लीजिएगा, कोई भी राजा है, एक्सपायर डेट सबकी है, सबकी एक्सपायरिंग डेट है, लेकिन उसकी कोई एक्सपायरिंग डेट नहीं है। वो 2025 साल पहले आया, वो था, है और रहेगा, उसी के नाम से मैं और आप, हम यहाँ बैठे। अगर आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, मैं क्या करूं जीवन में, बहू को कैसे ढूंढें, बच्चे के लिए कैसे करें, डॉक्टर ने कह दिया मुश्किल है, नौकरी का कैसे करें, इतना कंपटीशन हो गया, नौकरी का समझ में नहीं आता, मिलेगी नहीं मिलेगी। बिजनेस भैया, जहां मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूं, वहां पहले से 50 दुकानें हैं, तो मेरी कैसे चलेगी। तो आप उनको मत देखो, आप उसको देखो जो तुमसे कहता है कि जिन जिन कामों में तू हाथ लगाएगा उनमें तुझे वो आशीष देगा। हालेलुया। बांझ भी 7 को जन्म देती है, मैं तेरी आयु को पूरा करूंगा।
मैं तुझे संभालूंगा, तेरे आगे आगे चलूंगा, अपने दूत को तेरे आगे आगे रखूंगा, ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा ना ही मैं तुझे त्यागूंगा, है ना। मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। अच्छा चरवाहा मैं हूं और अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण को देता है। अल्फा ओमेगा, आदि और अंत मैं ही हूं। हालेलुया। आसमान के तले और जमीन के ऊपर, आसमान के तले कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पा सके। एक नाम है और वही नाम तुम्हारे साथ है, और एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। इम्मानुएल अर्थात परमेश्वर मेरे है। वालिका हमारे साथ है। आप अपना अपना क्या, अगर आपको लगता है परमेश्वर हमारे साथ, ये परमेश्वर हमारे साथ है। उसमें लिखा है, ये जो यशाया भविष्यवाणी है 7 अध्याय 14 वचन, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। अगर आप इतनी ईमानदारी से रहें परमेश्वर के प्रति, इतनी ईमानदारी से रहें कि प्रभु नहीं खुदावन हम क्या चिन्ह मांगे परमेश्वर, कोई बात नहीं, तूने कहा हो जाएगा तो हो जाएगा, तूने कहा आशीष दूंगा तो देगा, तूने कहा बच्चा दूंगा तो देगा, तूने कहा पत्नी दूंगा देगा, तूने कहा दामाद देगा तो देगा, मैं क्या चिन्ह मांगू, कोई बात नहीं है। कुछ मांगते ही रहते हैं, विश्वास में इतना नहीं रहता। मांग पर प्रार्थना करें। जब भी परमेश्वर के मंदिर में गए, प्रभु आशीष दे दे, प्रभु बच्चा दे दे, बहू दे दे, दामाद दे दे, है ना, ये दे दे, वो मांगते रहते हैं। और उसने कहा कि अगर इस बीच एक है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, एक मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और दूसरा है तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारी आवश्यकताओं को जानता है। ये दो विश्वास है ना, एक मांगने वाला वो मांगता रहता है, और दूसरे वाला है तुम्हारी मांगने से पहले जानता है। इन दोनों के बीच में ये है कि पहले उसके धर्मराज की, इसको ये ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, उसके धर्मराज की खोज करना शुरू करो, वो अपने आप तुमको दे देगा, वो आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। फर्स्ट संडे जो कैलेंडर का पहला वचन है 7 तारीख का आज का, वो यही है, यशाया का, वो आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा। उसके प्रति ईमानदार रहें, प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर की इच्छा है जो उसको पूरा करते जाए, और उसकी इच्छा ये नहीं कि आप तलवार के ऊपर चलें। कुछ लोग अपने ईश्वर को खुश करने के लिए, वो बाजीगर कॉमिक होती है, मैं देख रहा था उसको न्यूज में, वो अपने आप को इधर तलवार मारती है, इधर ऐसे लगाते ना बॉडी पे, ऐसे अपने आप को लटकाते, क्रेन से ऐसे लटकाते हैं। कुछ लोग आग पर चल रहे हैं। मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, प्रभु मैं पहले कर गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको कि माँ चाहेगी उसका बच्चा आग पे चल कर आए तब दूध पिलाएगी, बाप चाहेगा उसका बच्चा अपने आप को घायल करे तब आप उसे प्यार करोगे, तब उसकी जो ईमानदारी है, उसका जो मतलब कि आपके प्रति है कि हाँ मेरा बेटा बहुत अच्छा है, तभी जान पाओगे, नहीं। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। और जिन शत्रुओं से तुम डर रहे हो, अब तो वो वाले आपस में मिल गए हैं। अब तुम्हारा शत्रु ऐसे हमको और दिक्कत करेगा, परेशानी करेगा, उनसे डरना मत। वो उद्धार करता आएगा, वो तुम्हारे भीतर वास करता, तुम्हारे अंदर चलता फिरता, वो तुम्हारे साथ रहता, वो तुम्हें लिए चलेगा, तुम्हें किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं देगा। गिदोन कहने लगा, परमेश्वर क्या है, ये सच है कि तू ही बात कर रहा? पढ़े जरा 6 का गिदोन, न्यायों की पुस्तक। ये पैदा होना अपने हाथ में नहीं है, मरना अपने हाथ में हो सकता है, पैदा होना अपने हाथ में नहीं है। ये परमेश्वर ने पैदा कर दिया, कोई शर्मा में, कोई वर्मा में, कोई राजपूत में, कोई ठाकुर में, कोई ऊंची जाति में, कोई नीची जाति में, ये हो गया, कोई बात नहीं है। ये इस बात परमेश्वर स्वयं अब इससे बात कर रहा है, हे शूरवीर, मैं, हम तो कब से हम तो गुलामी में पड़े। हम तो सुनते थे कि परमेश्वर यहोवा मिस्र से इस्राएलियों को छुड़ा करके ले आया, अब कहाँ रहा, अब तो मुश्किलें हैं। वो थोड़ा सा गेहूं को छांट रहा था और लिखा है कि छिप करके कहीं निगरानी आकर के उसको भी लूट करके ना ले जाए। ये इतने डरते थे, कहाँ रह रहे हैं, गुफाओं में, पहाड़ों की दरारों में, इस तरह छिप करके ये रहते थे और विरोधी आते थे चारों ओर से।
इजराइल जो है अरब देशों से वो घिरा हुआ है, चारों तरफ अरबी लोग हैं, चारों तरफ बीच में इजराइली है। ये वही सच्ची कहानी जो है बाइबल की, ठीक है। अब वहां परमेश्वर ने गिदोन से बात की, अब तू ऐसा कर अपनी इसी शक्ति के साथ। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, ये 14 में, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिकानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? कोई चिन्ह मांग। इतने दुखी, ये ईमानदार था, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, ईमानदारी में चल रहा है लेकिन बरकत कुछ नहीं है, आशीष नहीं है। प्रभु जी 4 साल प्रभु में हो गए, 3 साल 11 महीने हो गए, अभी कुछ भी नहीं हुआ। मुझे 1 साल हो गया, 1 साल ईमानदारी से 11वां महीना बीत गया। आपके वचन से सुनते हैं, आप आशीष देते हैं, पास्टर जी बता देना छोड़ेगा ना त्यागेगा, हम सुनते हैं लेकिन बरकत है ही नहीं है। अभी भी छिपे हुए हैं, अभी भी दिक्कत में, मुसीबतों में, परेशानियों में, पहाड़ों की दरारियों में रहते हैं। थोड़ा थोड़ा बचाते हैं, कहीं मिगानी ना आ जाए, कहीं विरोधी ना आ जाए, लूट कर न ले जाए। अब क्या करें? परमेश्वर ने उससे कहा, इस अपनी इसी शक्ति के साथ जा। दूसरी नहीं, अब जाकर के मैं एक्सरसाइज करूंगा और मैं ट्यूशन लगाऊंगा और पढ़ाई करूंगा, कुछ नहीं करना, अपनी इसी शक्ति के साथ जा। आमीन, हालेलुया। अपनी इसी शक्ति के साथ जा। परमेश्वर ने बात की, दर्शन दिया, मैं तुझे जिताऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे आगे लेकर के चलूंगा। मांग कोई चिन्ह। आज आप में से कोई भी है, ऑनलाइन सुन, जितने भी, मांगे चिन्ह। क्या मैं नौकरी पा सकता हूं? क्या मैं बिजनेस कर पाऊंगा? क्या मैं मां बनूंगी? प्रभु आपने कहा है, मांगो तो दिया जाएगा। आपने कहा, परमेश्वर गहरे सागर में है, चाहे ऊपर आसमान में, वो चिन्ह मांग जो तुमको लगता है असंभव है, ऐसा मांग करके देखो और मैं तुम्हें बरकत दूंगा, मैं तुम्हें बरकत दूंगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। और परमेश्वर का वचन बातों का नहीं है। पास्टर जी तो बड़ा अच्छा बताते हैं। नहीं 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 नहीं, मैं जो बता रहा हूं यहां से बता रहा हूं, यहां से। मांग कोई चिन्ह, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं दूंगा। इतना टाइम हो गया परमेश्वर, हम चल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। इस वर्ष के 11 महीने खत्म हो गए, अभी तक भी कुछ सुराग नजर नहीं आ रहा। जो 11 खत्म हो गए, 11 साल, 21 साल या 31 साल, जितना भी हो गया हो, आज तेरे लिए वो दिन है। गिदोन की तरह आप ईमानदार रहे, अच्छी बात है। अगर नहीं रहे तो अब ईमानदार बन जाइएगा और वो आपसे बात करेगा और वो कहेगा, मांग तो चिन्ह मांग। कैसे ढूंढू भाव को जो मुझे और मेरे ऊँटों को भी पानी पिलाए? गिदोन से बात की, पर प्रभु क्या करना है? फिर ये करना है कि अभी ध्यान से समझ लीजिएगा कि ओस पड़े, ऊन तो गीलियों पर बाकी सब सूखा रहे। दोबारा फिर उसने बोल दिया, उसने खुलासा करना, ठीक है ऐसा ही हुआ। और उसने विश्वास किया और इतनी बड़ी जगह कि उनके ऊंट भी अनगिनत हुआ करते थे। वो ऐसे आते थे टिड्डियों की तरह और सब कुछ लूट कर ले जाया करते थे। इस बार ऐसा नहीं होगा। इसकी आगे की कहानी आप जानते हैं। आज विषय जो है वो चिन्ह मांगो, तुम्हें चिन्ह मांगना है। इसमें लिखा है कि 32,000 योद्धा थे वहां लड़ने वाले। परमेश्वर ने कहा ये लड़ाई करेंगे और जीतेंगे और फिर कहेंगे कि ये तो हम तो योद्धा थे। प्रभु ने कहा बोलते जिनको जाना चले जाओ। 22,000 चले गए, 10,000 बचे। प्रभु ने फिर बोला कि हाँ ये अब लड़ाई, क्योंकि मैं तो इनको जिताऊंगा। फिर ये कहेंगे हम तो योद्धा थे, हम जीत कर क्या, मैं पढ़ा लिखा था इसलिए मेरी नौकरी लग गई, मैं इंजीनियर था, मैं टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा था, मैं हाथ का अच्छा दस्तकार था, मैं अच्छा कारपेंटर था, मैं अच्छा शू मेकर था, मैं बढ़िया काम करता था, मैं अच्छी दर्जी थी। आप अच्छा करते रहे, फिर भी नहीं हो पा रहा। आप इतने टेक्निकली हैं, आपके पास इतने हाथ के दस्तकार हैं, आप जिस काम में हाथ लगाते हो काम बहुत खूबसूरत बना देते हैं, लेकिन बरकत नहीं है। अब होगी। परमेश्वर ने कहा अपनी इसी शक्ति के साथ जा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? जा तू और कर इस काम को। उसके बाद 10,000 में से भी परमेश्वर ने कहा कि जो इनको नीचे लेकर के जा, पानी पिएंगे। 300 लोगों के द्वारा वो जंग जितवा दी और इनके हाथ में था क्या?
हाँ शाबाश, एक हाथ में मटका और दूसरे हाथ में मशाल थी, और इनको ये थोड़ा थी कि आग लगाने जा करके, उनको सिर्फ यहोवा की जय ललकारनी थी। यहोवा जब जंग जिताना चाहता है तो उसको किसी हथियार की, किसी ऐसे एक्सपर्ट की आवश्यकता नहीं है कि कोई आपके बिजनेस को आकर के आपको समझाए, उसको आवश्यकता नहीं है। क्या मैं अपने कुल में सबसे छोटी जाति का नहीं हूं? क्या मैं सबसे कंगाल नहीं हूं? गिदोन कह रहा है सबसे कंगाल हूं, घर में मैं पूरे अपने देश में सबसे कंगाल हूं, सबसे छोटी जाति का हूं, गरीब हूं, कुछ भी अल्ले पल्ले नहीं है, कुछ भी नहीं जानता हूं। अपनी इसी शक्ति के साथ जा मांग। आहाज से परमेश्वर ने कहा, मांग, तुझे क्या चिन्ह मांगना है? प्रभु मैं कोई चिन्ह नहीं मांगूंगा। कोई बात नहीं, फिर प्रभु आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा। बहू मांग रहे हो, बच्चे मांग रहे हो, कारोबार मांग रहे हैं, बस उसके प्रति ऐसे ईमानदार नहीं, प्रभु मैं तुझसे नहीं मांगूंगा। अरे तू मेरा बाप, इससे बड़ी बात हो सकती है कि कोई? मैं तेरा बेटा हूं, आसमान का जमीन का बनाने वाला खुदा मेरा बाप है, इससे बड़ी दौलत कोई नहीं हो सकती। मुझे पता सब चीजें मेरी हैं, अभी नजर नहीं आ रही तो आ जाएगी। और तो भी वो कह रहा, वो आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। वो एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु मसीह के नाम में मैं आप लोगों को आशीष देता हूं। आज के इस वचन के द्वारा जो पढ़ा गया, यीशु मसीह के नाम जो पढ़ा गया इस वचन के द्वारा, खुदाबंद मैं आपका धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर आपका वचन प्रभु जो पढ़ा गया, उन सब पर आशीष यीशु मसीह के नाम में। एलिया ने आसमान से आग उतारने से पहले कहा, हे परमेश्वर, मैंने ये बात तेरे वचन से पाप करके कही है। ये बात मैंने कि आसमान से आग उतरेगी, होम बलि को, पानी को, पत्थर को, सबको भस्म कर देगी, ये मैंने तेरे वचन से पा करके कहा है। और आज मैं परमेश्वर का दास होने के नाते कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन को मैंने आपके लोगों तक पहुंचा दिया परमेश्वर। और तेरे वचन में जान करके खुदावन के चिन्ह मांगो, कोई डरने की जरूरत नहीं। खुदा खुद का चिन्ह मांगो, वो आप ही तुमको चिन्ह देगा। हर बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम में, हर गड़बड़ी मिटे यीशु मसीह के नाम में, हर अंधकार की शक्ति मिटे यीशु मसीह के नाम में, हर कमजोरी, हर निराशा, हर दिक्कत, हर परेशानी, वो जो आपको कमजोर कर रही है, वो जो गिदोन को जिसने कमजोर कर दिया, मैं तो सबसे छोटी जाति का हूं। गिदोन परमेश्वर गिदोन से बात कर रहा है, और गिदोन परमेश्वर कह रहा है, मैं तो सबसे छोटी जाति का हूं, सबसे कंगाल हूं। ये कैसे हो सकता है? अपनी इसी शक्ति के साथ जा, ना जाति बदल और ना ये सोच कि मैं कुछ शूरवीर बन जाऊंगा, मैं सबसे अमीर बनूंगा तब मैं जंग को जीतूंगा। नहीं, जो है उसी में अपने परमेश्वर के नाम से जा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा गिदोन से, क्या मैंने ही तुझे नहीं भेजा? और जब वो भेजता है तो कौन है जो उसके भेजे हुए को टच कर सके, उसके भेजे हुए के हाथ कामों में हस्तक्षेप कर सके? नहीं कर सकता। वो स्वयं तुम्हारे साथ रहता है, अपने शब्दों को तुम्हारे निमित्त आज्ञा देता है, तुम्हारे भीतर वास करता है। वो आज यीशु मसीह यीशु मसीह आया। पहले उस समय पवित्र आत्मा आता था, चला जाया करता था। नए नियम में यीशु मसीह आपके भीतर वास करता है, वो उद्धार करता है। यीशु मसीह आया, इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ है, वो मेरे भीतर वास करता है। वो अच्छा चल रहा है, मार्ग, सत्य, जीवन वही है, अल्फा ओमेगा वही है। उसी ने कहा है, सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह के नाम में वो विश्राम आज आपका हो, आज आपका हो। इस 2025 में अपने वो सारे काम आप पूरे करें जो रुके हुए थे। यीशु मसीह के नाम में मैं आप लोगों को आशीष देता हूं, यीशु मसीह के नाम से आशीष देता हूं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन।